किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को पूड़ी है, किसी को केक है, किसी को बिस्किट है, किसी को ब्रेड है, किसी को क्या क्या लगता है, हलवा है, किसी को थूली है, किसी को हाँ कई किसी पूरा है तो गेहूं। उद्देश्य क्या था? माँ का उद्देश्य था बेटे के पेट में अन्न पहुंचाना। अब एक बेटा रोटी खा लेता है तो उसे रोटी खिला देती है, दूसरा बेटा रोटी नहीं खाता तो माँ उसे पराठा बना करके खिलाती है, फिर उसे पूड़ी बना करके खिलाती है, फिर बिस्किट बना करके खिलाती है, फिर हलवा बना कर खिलाती है। क्यों? तो उद्देश्य हलवा खिलाने का बिल्कुल नहीं है, समझना। उद्देश्य जो है पेट भरने का है। हाँ, तो अगर हमें हमारे पेट में अन्न चाहिए तो पूरे प्रशासन को सद्बुद्धि तो ऐसी भावना क्यों ना करें भगवान? न करो ना। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो अधिकारी के लिए क्यों भावना करें? अन्न तो वही है, लेकिन किसी की रुचि उसके माध्यम से हो रही है। सारे श्लोकों का अर्थ तो वही है, लेकिन किसी को स्ट्राइक जो है भरमंडल को देख कर के आता है। अब बोलता है जब जैसे ही मैं छत्र को देखता हूं तो मेरे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, गजब का छत्र है, मैं भी छत्र दान दूंगा। उससे पूछो भैया तुम पीछे वाला भामंडल दे दो, बोले नहीं भामंडल नहीं देना मुझे छत्री देना है। बोले उसकी विशुद्धि छत्र से हो रही है। तो अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मरीज होते हैं, उनके हिसाब से दवाई दी जाती है। बूढ़ों के लिए डोज अलग रहेगा, बच्चों का डोज अलग रहेगा, युवाओं का डोज अलग रहेगा, ब्लड प्रेशर है तो उसका डोज अलग रहेगा, नॉर्मल है तो उसका डोज अलग रहेगा। बॉडी जैसी होती है उसके अनुसार डोज दिया जाता है। किसी की विशुद्धि किसी से बनती है, तो क्या बात है उसमें? समय समय पे सद्बुद्धि भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए हाँ बिल्कुल अलग अलग अनुसार होता है। नमोकार मन से कल्याण नहीं होता है क्या? होता है। हाँ होता है। ध्यायत पंच नमस्कारम क्या पढ़ते हो? सर्व पाप ही प्रमुच्यते। सर्व पापे मुझे क्यों आचार मानते हूँ समझिए नमोकार मंत्र की माला क्यों नहीं फेरी? हमें ये बताओ पहले तो। जब 48 ताले में बंद थे क्यों उन्हें भक्तामृत लिखने की आवश्यकता पड़ी? सीधे बोलते नमोरियंतरणम 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 नमोरियंतरणम। भक्ति रूप देने में नहीं नमोरियंतरणम की जाप करते बैठ जाते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें भक्तामृत लिखने की? नमोरियंतरणम तो कर सकते थे, लेकिन जो अंतरंग की विशुद्धि किसी एक श्लोक विशेष को लेकर के हो सकती है, उससे नहीं हो सकती। तो किसी को नमोकार मंत्र से मिल सकती है, किसी को लिए कल्याण मंदिर की आवश्यकता पड़ गई, किसी के लिए एक ही भाव की आवश्यकता पड़ गई, किसी के लिए स्वयंभू स्तोत्र की आवश्यकता पड़ गई, किसी के लिए भक्तामर की आवश्यकता पड़ गई। उद्देश्य तो वही है, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। उद्देश्य तो यह है धर्म ध्यान की भावना प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? स्थगित भानु कर प्रतापम, ऐसा यानी कि सामने वाला भी वश में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मेरा काम हो जाए ये नहीं। अब सुनना ध्यान से, उसके परिणाम निर्मल हो जाए तो अपने आप हो जाएगा। और जो एकदम पावरफुल रहता है, एकदम जो धर्म ध्यान भाने वाला, एकदम विपाक विचय 100% प्योर स्थिति में भाने वाला, तो वो ये भी नहीं करेगा बस मुझे तो भक्ति करना है। लेकिन हर एक की ऐसी क्षमता नहीं होती है, अलग अलग। श्रावक की भूमिका अलग है भैया, तो ठीक है आप न्यूट्रल एकदम 100% नहीं रह सकते हो, वो एकदम सिंह जैसी दृष्टि नहीं ला सकते हो, तो ठीक है दूसरा तरीका बता रहे हैं, सबका कल्याण हो जाए। ठीक है, हाँ बोलो। तार्किक शिरोमणि प्रातः स्मरणीय मुनि श्री वीर सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, लौकिक जीवन में निमित्त का कुछ महत्व है अथवा नहीं? कैसे बोल रहे हैं आप? क्या पकड़ा हाथ में? क्या पकड़ा है? माइक। उसका महत्व है क्या? जी। क्या महत्व है? बिना माइक के तो हम बोल ही नहीं सकते। बिना माइक की आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आएगी उतनी। तो लौकिक जीवन में निमित्त का महत्व है कि नहीं? जी महाराज। हाँ तो बस है तो ही लौकिक जीवन में निमित्त का महत्व होता है जी। नहीं होता है? हर एक निमित्त का महत्व होता है, जिससे भी हम कुछ भी करें। हाँ, बिना निमित्त के कुछ भी नहीं होता है। कार्य जब भी होता है तो उसके लिए दो कारणों की आवश्यकता होती है, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। तो जिस समय जिसे हमें वेटेज दिया जाना चाहिए उस समय उसे वेटेज देते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे। जिस समय उपादान मुख्य तो उपादान को हम वेटेज देंगे, जिस समय निमित्त मुख्य तो हम निमित्त को मुख्यता देंगे। जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति में तो निमित्त ही सब कुछ करने वाला होता है। भक्ति में तो आदिनाथ भगवान का श्लोक ही सब कुछ करने वाला है, और यदि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं होती तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये भी तो निमित्त है। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में क्या है? निमित्त ही है नहीं? निमित्त। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के लिए भक्तामर स्तोत्र निमित्त बना कि नहीं बना? उनके परिणामों को उज्ज्वल बनाने में बना। आदिनाथ भगवान क्या है?
निमित्त हैं। आदिनाथ भगवान के ऊपर जो छत्रत्रय लगा है वो क्या है? निमित्त। निमित्त ही है। यदि छत्रत्रय नहीं हो तो किसी उनकी भावना होगी दान देने की? नहीं होगी। छत्र को देखकर की भावना पैदा होती, शांति धारा को देखकर की भावना पैदा हो रही कि नहीं? जी महाराज। तो ये बात अलग है कि किसी के लिए कोई निमित्त काम में आ जाता है, किसी के लिए दूसरा आ जाएगा, पर निमित्त का प्रभाव तो पड़ता ही है। नमस्ते महाराज। हाँ, चले आगे पढ़ें। तो बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? आ गई ना? क्या समझ में आया? विपत्ति में पढ़ना, विपत्ति दूर करने के लिए पढ़ना, विपत्ति में उसकी सद्बुद्धि आ जाए, कोई बाधा नहीं। महाराज जी, हमें जब दुख आता है तो हम अपनी दुखों की लिए नहीं बोलते कि भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, भगवान संसार के समस्त जीवों के दुख दूर हो जाएं, ऐसी भावना रखते तो अपने भी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सद्भावना हम क्यों नहीं रख सकते कि भगवान उस व्यक्ति को सद्भाव नहीं हो, सब व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। नहीं, हमने कौन सी भावना रखी? उसकी सद्बुद्धि आने से जितने लोगों के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहा है सबके लिए वो अच्छा हो जाए, लोग भावना रखे ना महाराज जी। तो हम तो ना जितने सारे लोग उससे पीड़ित हैं सबका भला हो जाए, सबके लिए तो भावना भाई है कि नहीं भाई? संसार के समस्त जीवों की सद्बुद्धि हो जाए, ऐसी भावना से छत्र चढ़ाए ना भगवान को। हाँ हो जाए, लेकिन कई लोगों के परिणाम इसमें नहीं पैदा हो पाते हैं, तो उससे पर्टिकुलर एक चीज चाहिए पड़ता है, इसलिए बता रहा है। यदि ऐसे जिसका परिणाम है तो वो तो सर्वोत्कृष्ट है ही, उसके लिए निश्चित नहीं किया जा रहा। अति उत्तम तो वही है कि लोक के सभी जीवों के लिए सद्बुद्धि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः कुर्वन्तु नो मंगलम। अत्युत्तम तो यही है, लेकिन हर एक इतना पावरफुल नहीं होता है, हर श्रावक उसके परिणाम इतने नहीं रह पाते हैं, वो थोड़े थोड़े से निमित्त को पाकर के वह डगमगाने लगता है, तो उसे आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। यदि जो इतना उपादान प्रधान दृष्टि रखता है ना, उसके लिए भक्ति की भी आवश्यकता नहीं। चलो हम कह रहे हैं उसके लिए तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो अपनी आत्मा की आवश्यकता है। बस मेरी आत्मा पर्याप्त है, और वो दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ जाएगा। लोग भावना यानी घर में रह करके नहीं तो आप उल्टा अर्थ लगा लो, हाँ महाराज जी ने कहा उपादान प्रधान है तो मैं घर में ध्यान करके बैठ जाऊँ। नहीं, उपादान प्रधान है तो उसे कपड़े का भी आलम्बन नहीं लेना है। हाँ उपादान प्रधान है ना, तो कपड़े का भी तो आलम्बन है, कपड़ा भी तो निमित्त बना, उसको कपड़े को भी छोड़ेगा, वो व्यापार को भी छोड़ेगा, पैसे को भी छोड़ेगा। मेरे भाग्य में जो होगा, आहार मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेंगे। वो ऐसा हो जाएगा। जिसको उपादान में इतना विश्वास होता है, वो सारे निमित्त को, सारे व्यापार को, घर गृहस्थी को, सारे संबंधों को छोड़ करके, सारे परिग्रह को छोड़ करके, वस्त्रों को छोड़ करके अपनी ही आत्मा के ध्यान में बैठ जाता है। ऐसा वो होता है। लेकिन जो गृहस्थ होता है वो उपादान के साथ साथ निमित्त को भी बहुत बल देता है, उसको लेकर के चलता है। तो उस समय हाँ आगे चलें तो क्या निष्कर्ष निकला? तो आप अपना काम निकलवा सकते हो, वशीभूत कर सकते हो किसी को? हाँ कर सकते हो, अजमा करके देखना। सद्बुद्धि किसको वशीभूत? हाँ कर सकते हो, बड़े भी आपके वशीभूत हो जाए, आपकी सासू आपके वशीभूत हो जाएगी। कैसे? जब ऐसे देखोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो इतने विनय करने लगोगे, आदिनाथ भगवान की भक्ति से इतना विनय का गुण प्रकट हो जाएगा, इतनी निर्मलता आ जाएगी, इतने आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे कि खूब सासू माँ की सेवा करने लगोगे। और जितनी सेवा करोगे सासू अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। क्या बात है और जैसी प्रसन्न होगी तो आपके बस में हो जाएगी। हाँ, और बहुएं हैं, जो जिनकी बहुएं बस में नहीं, उनसे भी कह रहे हैं चलो आगे चलें। हाँ, उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। नीचे की पंक्ति में क्या लिखा? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। वे तीन छत्र जो छत्रत्रय हैं वो क्या प्रख्यापित कर रहे हैं? हे प्रभु, आप तीन लोक के परमेश्वर हैं, आप तीन लोक के भगवान हैं, आप तीन लोक के सर्वे सर्वा हैं, आप तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट वैभवशाली हैं, आप तीनों जगत के सब कुछ हैं। जो आप हैं वो और कोई नहीं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। यानी भगवान के वे तीन छत्र प्रभु को इतना ऊपर उठा रहे हैं, इतना ऊपर उठा रहे हैं
कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा। क्या हम कह रहे हैं? भगवान के तीन छत्र क्या है? संदेश क्या दे रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? प्रभु की उस महिमा को बता रहे हैं। कौन सी महिमा? आपकी महिमा साधारण महिमा नहीं है, आपकी महिमा बहुत विशेष महिमा है। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप विशेष विशेष महापुरुष हैं। आप बहुत ऊपर उठे हुए हैं, इतने ऊपर उठे हुए हैं कि तीनों ही लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, आपको भगवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में देखता है। यानी आपका महिमा, आपकी महिमा, आपका रूप, आपका स्वरूप ऐसा वैसा नहीं, कुछ अद्भुत ही स्वरूप को आप लिए हुए हैं। बस अब हमें प्रभु के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। सब कुछ अब हमारी दृष्टि में अन्य, सारा वैभव गौण हो जाएगा, सारे व्यक्ति गौण हो जाएंगे। अब क्या नजर आएंगे? सिर्फ आदिनाथ भगवान का वह महत्वपूर्ण स्थान। कौन सा स्थान? तीन लोक के वैभव को प्रकट करने वाला, तीन लोक की सत्ता पर राज करने वाला, तीन लोक के ईश्वर को बताने वाला। ये भाव आते ही हम एकदम से समर्पित हो जाएंगे उनके चरणों में, क्योंकि अब हमारे लिए भगवान बहुत 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 विराट रूप को लेकर के आ गए हैं। इन्हें भगवान को कितना देखना, कितना बड़ा देखना? 7 फीट की काया वाले प्रभु नहीं देखना। अब हम क्या कह रहे हैं? तीन छत्र को देख करके, जितना तीन लोक की रचना है, 14 राजू तंग नभ, कैसा रूप देखना भगवान का? एक दृष्टि दे रहे हैं हम आपको। भगवान की प्रतिमा को कितनी बड़ी देखना, जितनी वेदी में उतनी बड़ी नहीं देखना। भगवान की काया कितनी है? 500 धनुष की, उतनी बड़ी भी नहीं देखना। हम क्या कह रहे हैं? कितनी बड़े देखना? 7 नहीं 14 राजू प्रमाण, उतने ऊंचे भगवान को देख सकते हैं। देख सकते हो? कभी किसी को दिखे भगवान? नहीं दिखे? देखे ही नहीं होंगे तो कहां से दिखेंगे? अच्छा, किसी ने बताया नहीं देखना चाहिए। जब हम तीन लोक की बात कर रहे हैं, तीन लोक का नक्शा हमारे मानस पटल पर आ जाए और प्रभु का रूप इतना विशाल, इतना विशाल, तीन लोग भी छोटा सा लगने लगे। यानी जैसे ही हमारी दृष्टि में वो विशाल रूप नजर आ जाएगा, वैसे ही हम अपने आप को एकदम छोटा और प्रभु को सब कुछ मान लेंगे। क्योंकि सामने वाला व्यक्तित्व जितना बड़ा होता है, उतने ही हमारे भाव भी निर्मल होते हैं। समझना, इसके रहस्य को समझना। अब आप कहोगे महाराज जी 500 धनुष के तो आदिनाथ भगवान है, हम क्या दिखवा रहे हैं आपको? तीन लोग प्रमाण देखो, 14 राजू वाले देखो भगवान। धारणा के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से वो भगवान उतने बड़े होंगे भी नहीं कभी, लेकिन मन में तो हो सकते हैं, बुद्धि में तो हो सकते हैं कि नहीं। उसका उद्देश्य क्या? इतना बड़ा रूप बनाने का उद्देश्य क्या? इतना बड़ा रूप बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमें सिर्फ उस समय प्रभु के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, और प्रभु इतने महान, इतने विशेष नजर आएंगे तो हमारा समर्पण उतना ही विशेष होता चला जाएगा। यानी हमारा समर्पण, हमारा भक्ति का भाव, उसमें विशेषता कब आती है? जब हम सामने वाले को उस रूप में देखेंगे। मनोविज्ञान बता रहे हैं इसके लिए, सामने वाले को इस विशेष रूप में देखेंगे तब हमारा भी समर्पण विशेष होगा, और जितना हमारा समर्पण विशेष होगा उतना लाभ हमारा विशेष होगा, उतना पुण्य हमारा विशेष होगा, उतनी शक्ति हमारी विशेष रूप से बढ़ेगी। दिखते हैं कभी तीन लोग के नाथ ऐसे इतने बड़े? चलो उतने बड़े छोड़ दो, आप बहुत बड़े ही देख लो, जितने आप इमेजिन कर सकते हो, ब्रह्मांड बराबर। जितना आपको, चलो तीन लोग का नक्शा आपको नहीं आता था, जितना आपने संसार देखा, जितनी बड़ी दुनिया देखी है, समझ रहे हो कि नहीं? बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि प्रभु बड़े होते ही हमारा समर्पण भी बड़ा हो जाएगा, हमारी विशुद्धि भी बड़े हो जाएगी, और जो हम पाएंगे वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। समय आपका हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। 31 श्लोक हो गए। अगला श्लोक
32वां श्लोक। अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु की भक्ति। हमने देखा वह अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार, सिंहासन रूपी प्रातिहार, चंवर प्रातिहार और छत्रत्रय, इन 4 प्रातिहारों का वर्णन हो चुका है। अब अगला प्रातिहार आ रहा है दुंदुभि, देव दुंदुभि रूपी प्रातिहार। इसका उच्चारण कर लें सर्वप्रथम। गंभीर तार रव पूरित दिंग विभागस। पढ़ो। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादि। उच्चारण सरल है, बन जाता है ना, इजी है। दुंदुभि प्रातिहार क्या कहलाता है? ये प्रातिहार अष्ट प्रातिहारों में एक प्रातिहार देव दुंदुभि, देवों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। किसी की पार्टी में, किसी के जन्मदिन में बाजे बजे तो वो बजने वाले बाजे भी प्रातिहार हो गए। बड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, अजीब सा नहीं लगता? देव लोग बाजा बजा रहे हैं और ये भगवान के गुणों में आ रहे हैं, लगता नहीं कि उन बाजों को हम पूज लें? बाजों को पूज रहे हैं? नहीं पूज रहे। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में वे देवता लोग उन वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब ये वाद्य यंत्र, वो ढोल, वो मंजीरा, वो वीणा, वो हारमोनियम, ये सब ये भगवान के गुण, भगवान के गुण है कि नहीं है? देखो, थोड़ा सा दिमाग खोलो, अपने दिमाग के तार को हिलाओ, अपने दिमाग को झंझोड़ो। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? 12.5 करोड़ बाजे जो है भगवान के गुण हैं। जोर से बोलना, थोड़ा माइक से बोलना, थोड़ा हम समझे तो सही। खड़े वो गुण कैसे हो सकते हैं? क्या? बस जो 12.5 करोड़ जो बाजे बोल रहे हैं भगवान के। हाँ, 12.5 करोड़ तो वो भगवान गुण के नहीं है ना? तो क्या है वो? तो वो तो बाजे हैं, वो तो बाजे ही है वो तो, है ना? हाँ? बाजे ने गुण तो नहीं है ना भगवान के? नहीं। अच्छा, दुंदुभि प्रातिहार भगवान का एक मूल गुण है, नहीं है? हाँ, वो है? दुंदुभि है। दुंदुभि प्रातिहार मूल गुण है। हाँ। तो दुंदुभि क्या कहलाती है? दुंदुभि क्या कहलाती है? बाजे होते। तो बाजे में गुण हो गए। समझो इस बात को। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बताओ। यदि हम कहें 12.5 करोड़ बाजों की पूजा कर लो, नहीं करें तो फिर किसकी पूजा करना है? भगवान की। गुणों की पूजा करना है ना? द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को पूजना है ना? नहीं पूजना है? पूजना है। तो भगवान के गुण कौन कौन से होते हैं? 40 गुण होते हैं। 40 गुण होते हैं। तो दुंदुभि गुण हुआ कि नहीं हुआ उनका?
जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवों के अतिशय, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय, 46 हो गए। तो दुंदुभी गुण हुआ। हाँ अच्छा, दुंदुभी गुण है लेकिन बाजे गुण नहीं है। अच्छा, जो देवों द्वारा वाले जो दुंदुभी हैं वो गुण हो गए। हाँ तो दुंदुभी में क्या हो क्या रहा है? दुंदुभी में बाजे ही तो बज रहे। अरे तो दुंदुभी में होता क्या है? बोलना, माइक से बोलना थोड़ा, हम समझना चाहते हैं आप लोग क्या समझते हो, आप लोग क्या जानते हो। हाँ हाँ बोलो। सप्तम प्रतिमाधारी। हाँ हाँ बोलो बोलो, थोड़ा आप लोगों का कंसेप्ट भी हम समझ लें, आप लोग क्या समझते हो। हाँ बोलो बोलो, क्या परेशानी आ रही है? तो भगवान के बाजे हो गए, बज रहे बाजे गुण हो गए कि नहीं हो गए? देवता लोग जो बाजे बजा रहे हैं, नहीं हुआ गुण? तो क्या है? तो फिर दुंदुभी प्रातिहार अपन निकाल दे भगवान के मूल गुणों में से, 46 मूल गुण से उसे अलग कर दे। 45 माने अपन? नहीं माने। तो फिर दुंदुभी प्रातिहार क्या कह रहा है? अब यहाँ आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। दुंदुभी या यहाँ वहाँ कहीं भी बजने वाले बाजे प्रातिहार्य नहीं है। वो भगवान के मूल गुण नहीं है। अच्छा। जो देव दुंदुभी है, जो कि उन परमात्मा के यशोगान को तीनों दिशाओं में फैला रही है, वो उनकी महिमा होने के कारण वो दुंदुभी प्रातिहार्य भी उनका मूल गुण है। तो फिर दुंदुभी की पूजा करें नहीं करें? नहीं नहीं करें। तो भगवान के 46 मूल गुण की पूजा नहीं करें फिर अपन? भगवान के 46 मूल गुण की पूजा करें, लेकिन वो दुंदुभी अगर भगवान के अच्छा, निमित्त से बज रही है, हाँ, तो वो पूजन तब तो पूजनीय है। अब भगवान को जब तो केवल हम गुणी ज्ञान, को क्यों ना पूजें? गुण नहीं है क्या? तो फिर सीधे हटाए ना अपन, एक मूल गुण कर दे, बाजे आजे हटाओ। क्यों हटाएंगे? अरे तो फिर बोले उस पूजे गुण के सहित गुणी की पूजा करेंगे ना। नहीं तो फिर उसकी पूजा भी नहीं करना ऐसे है। रखी हुई दुंदुभी थोड़े ना पूजने अच्छा, योग्य जब है। बज रहे हैं तब तो पूजा कर लें। वो जब उनके निमित्त से हाँ, बज रही तब पूजे। उनके अच्छा, जो बेदी में वो दुंदुभी बनी है, वो वाद्य यंत्र पुंगी बनी है, वो ढोलक बना है, वो तबला बज रहा है, वो दिख रहे ना? देखो हाँ, बेदी तो में वो भगवान, उनके गरिमा हाँ, को बढ़ाने वाले हैं तो ना। फिर उसकी पूजा कर ले। उनकी पूजन, हाँ, वो इस हिसाब से कि उनको देख करके भी सम्यक दर्शन होता है, तो वो सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण आदरणीय पूजनीय तो है। तो बाजे की पूजा कर लेना फिर। अरे किसी भी बाजे की पूजा की बात नहीं हो वो रही, वाले बाजे की जो देव भगवान, दुंदुभी की बात हाँ हो रही देव है। दुंदुभी वाले की तो कर लें। जब वो भगवान की निमित्त से बजेगी तब पूजने तब की, तब तो पूजनीय। प्रातिहार्य है, और हम प्रातिहार्य सहित प्रभु की पूजन करेंगे। हाँ, तो प्रातिहार्य सहित प्रभु की पूजन करेंगे। हाँ, तो प्रातिहार भी तो पूजनीय है कि नहीं हुए? सिर्फ अकेले पूजनीय नहीं होंगे, हाँ, जब वो उनकी सेवा में होंगे तब पूजनीय होंगे। हाँ, तब तो पूजनीय है ना। हाँ, तब पूजनीय। भगवान का छत्रत्र भी पूजनीय है। आदर के योग्य तो है, पूजन के योग्य पूजन के योग्य नहीं है। अब अब क्या? सकते हैं। अब क्या? वो तो उनका वैभव बढ़ा रहे हैं, सहयोगी हैं। नहीं तो हमें तो ये समझा तो अरे अष्टप्रातिहार। तो श्रृंगार, जैसे कोई आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है, हाँ, तो वो स्त्री सुंदर दिख रही है, तो रखे हुए हार को थोड़ी ना सुंदर नहीं, बोलने जब- लगेंगे, वो तो अलग चीज हो गई ना। हाँ, जब पहना हुआ तब तो सुंदरता बढ़ा रहे हैं हाँ, जब आभूषण। पहना है तब वो सुंदरता बढ़ा रहे हैं, जब तो हम छत्र- उन निमित्तों पे क्यों, हम जब जिसके लिए पहना गया उसकी पूजा क्यों ना करें? जब छत्रत्रय लगे हैं भगवान के ऊपर तब तो पूजनीय हो जाएंगे। छत्र क्यों पूजनी है? तो फिर उसके मूल गुण से हटा दो ना, भगवान के मूल गुण से 46 में से। अरे वो तो सब्स्टिट्यूट है, वो तो सब्स्टिट्यूट है, उनकी शोभा को बढ़ाने वाले। इस तरह तो हमने जो मुख्य व्यक्ति है उसको गौण कर दिया, और राइट साइड की चीजों को ही पूज रहे हैं। नहीं तो मुख्य व्यक्ति को भी पूज रहे हैं, उसको भी पूज रहे हैं, दोनों को पूज रहे हैं, तब तो ठीक है। उनके आदिनाथ भगवान को भी पूज रहे हैं और उनके छत्रत्रय को भी पूज रहे हैं। तो फिर ऐसे तो उनके जो जन्म के भी कुछ अतिशय वो भी पूजनीय हो जाएंगे। उनके हर मूल गुण हाँ, आदरणीय तो है, पूजनीय। आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं अरे है। तो फिर हम ये भी तो कहते हैं महाराज जी की 46 मूल गुण सहित अनंत परमेष्ठी। हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं। भगवान के 4 मूल गुण ही पूजनीय है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, और बाकी सब आदरणीय है। हाँ, तो फिर अरहंत भगवान जो है 46 मूल गुणों से सहित नहीं होते, फिर 4 मूल गुणों से सहित होते। इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया ना महाराज जी अपन ने, कुछ आदरणीय है, कुछ पूजनीय है। गुणी की पूजा हो रही है ना, गुणी की पूजा हो तो रही गुण सहित पूजा होगी गुणी की ना। है, गुण सहित पूजा हो तो रही ये 8 प्रातिहार उनके गुण होंगे, तो वो उनकी भी पूजा होगी कि नहीं होगी? है।
अब वो तो उनके गेहूं के साथ भूसा तो आई गया। अच्छा, वो भूसा है नहीं? नहीं भूसा आठ नहीं गुण जो है बोलेंगे। भूसा है, भगवान अरे के प्रभु 8 के मूल गुण। साथ लगे हैं ना। नहीं, अच्छा, जैसे भगवान का चिन्ह है बैल, आदिनाथ भगवान का चिन्ह है बैल, हाँ तो बैल तो पूजनीय नहीं होता है, बैल तो पूजनीय नहीं होता है। भगवान का जो चिन्ह है वो बैल, आदिनाथ भगवान का चिन्ह कौन है? पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह। पहले ऋषभनाथ कौन से हो गए? बैल का चिन्ह। तो भगवान की जहाँ आसन बनी रहती है उसमें बैल का चिन्ह बना रहता है कि नहीं? तो बैल जो है पूजनीय है क्या? नहीं। खड़े को बोलो। हाँ, नहीं है, नहीं है। तो वैसे ही छत्रत्रय पूजनीय है क्या? छत्रत्रय और बैल एक जैसा हो जाएंगे? नमोस्तु महाराज जी। जी उनका बहिरंग वैभव है, बहिरंग वैभव को क्यों पूजना? उनके अंतरंग वैभव अनंत तुष्ट ही पूजनीय है। तो इसका अर्थ यही है कि फिर अपन अनंत चतुष्टय सहित प्रभु की ही पूजा करें, बाकी 42 को अलग ही कर दें। नहीं, अलग नहीं कहते, उनका बहिरंग वैभव है महाराज जी। अच्छा, बहिरंग वैभव। तो बहिरंग वैभव पूजनीय होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता। अच्छा, शरीर पूजनीय है कि नहीं भगवान का? चलो, हाँ, भगवान का शरीर पूजनीय है कि नहीं? ऑन करके बोलो। हाँ, शरीर पूजनीय है कि नहीं है? क्यों क्यों पूजनीय है? शरीर भी तो नश्वर है। नश्वर है तो अभी तो पूजनीय है, अभी तो अनंत चतुष्टय सहित अभी तो पूजनीय है। तो अनंत चतुष्टय शरीर पूजनीय है, तो अनंत चतुष्टय सहित फिर सिंहासन छत्रत्र क्यों पूजनीय नहीं हो गया? वो बहिरंग वैभव, बहिरंग वैभव की पूजन नहीं करते। तो फिर बहिरंग जितने भी वैभव हैं भगवान के मूल गुण नहीं है, फिर ऐसा मैंने कह दिया। मूल गुण तो है 46, तभी तो बहिरंग वैभव मिला। 46 मूल गुण तो हैं, बहिरंग वैभव में मिला वो। तो भगवान की पूजा ऐसे करें, हे भगवान 4 गुणों की हम पूजा कर रहे हैं, बाकी 42 की पूजा नहीं कर रहे, ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंत में जो 46 गुण होते हैं वो गुणों में 8 प्रातिहारिक गुण होते हैं। हाँ। इसलिए वे पूजनीय हैं। पूजनीय रहेंगे 8 प्रातिहार सहित। हाँ हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय है। हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय है। पूजनीय है, तब तो पूजनीय हो जाएंगे ना। हाँ, अष्ट प्रातिहार सहित सहित भगवान, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान पूजनीय हो जाएंगे। हाँ। क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो गया क्या? कंफ्यूजन हो गया क्या? कंफ्यूजन हो रहा है? किसकी पूजा करें? आर्यन भगवान की पूजा करें और किसकी पूजा करो? जो जो भगवान का आश्रय ले ले उन सबकी पूजन करें। जो जो भगवान का आश्रय लिए सबकी पूजा करें। जी तो छत्र चमर भामंडल सबकी। जी, हाँ, क्योंकि वो भगवान का आश्रय ले लिए इसीलिए वो पूजनीय है। तो बाजे भी पूजनीय हो जाएंगे फिर, दुंदुभी जी वाले महाराज जी हो जाएंगे। हाँ। वैसे पूजनीय तो अरिहंत परमेष्टि ही होते हैं, लेकिन जो उनका ये बहिरंग वैभव है, अष्ट प्रातिहार रूपी वैभव है, वो वैभव प्रभु की महिमा को बढ़ाने वाला है। तो हम उन बाजों को नहीं पूज रहे हैं। हाँ, उन बाजों के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं उन प्रभु के निकट, उन प्रभु की सन्निधि पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बाजों को पूजना है ही नहीं, लेकिन है तो फिर भी वो मूल गुण प्रभु का दुंदुभी, वो 12.5 करोड़ जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो मूल गुण नहीं है। तो जब हम 8 प्रातिहार सहित प्रभु की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा हो जाएगी कि नहीं? देवों की द्वारा बजने वाले बाजों की क्यों नहीं होगी? तो बहिरंग वैभव सहित यदि प्रभु की पूजा चल रही है तो बहिरंग वैभव की भी पूजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, छत्रत्रय और दुंदुभी युक्त आदिनाथ भगवान पूजनीय है। तो गुणी की जब पूजा सुनो, जब गुणी की पूजा होती तो गुणों की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है ना। तो फिर यदि हम ये कहें अष्ट प्रातिहार की पूजा हो रही तो क्या परेशानी हो रही? अरे हाँ, तो बहिरंग वैभव की पूजा नहीं होती, अंतरंग वैभव की पूजा होती है। तो शरीर भी तो बहिरंग है। आचाश्री की पूजा क्या करते हैं? उनके पैर क्यों पड़ते हैं? हमें तो आचाश्री गुण चाहिए कि आचाश्री के पैर चाहिए?
आचार्य श्री के पैर क्यों, चरण क्यों चाहिए? चरण तो छोड़ दो, उनकी धूल क्यों पूछते हो आप? जिस स्थान से आचार्य भगवान निकल जाते हैं वहां की मिट्टी को आप सिर पे लगाते हो, क्यों लगाते हो? बताओ। अब तो आचार्य भगवान निकल गए वहां से स्थान से, फिर भी धूली को लगा रहे हैं आप सिर में। महाराज जी यहाँ अंतरंग और बहिरंग का कोई भेद नहीं है। हाँ। कि सिर्फ अंतरंग मूल गुणों की पूजन है, बहिरंग मूल गुणों की पूजन नहीं है। यहाँ भेद इसलिए, यहाँ पर बात सिर्फ ये आती कि उन गुणों ने इन जैसे गुणी का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए वो गुण भी उनके साथ साथ पूजनीय आदरणीय हो जाएंगे ना। आदरणीय हो कि पूजनीय भी हो जाएंगे। लेकिन वो कब, जब वो आपने कहा था आदरणीय अकेले पूजनीय नहीं है। नहीं हमने, अच्छा पहले बोला था, लेकिन अब थोड़ा सुधर गया। अब सुधार रहे हो? हाँ, अब क्या सुधार हो रहा है? अगर वो उनके साथ हैं हाँ। तो वो पूजनीय उनके साथ में है, लेकिन अभी अगर अलग से रखा हुआ है तो नहीं, अलग से नहीं रखा है। उनका आश्रय लिए हुए हैं ना, चाहे वो 8 प्रातिहार्यों ने। हाँ। इसलिए वो भी उनके अच्छा, साथ आचार्य भगवान विहार करके निकल गए, अब तो आचार्य स्थान आचार्य भगवान मिट्टी पे है नहीं, फिर मिट्टी क्यों सिर पर लगा रहे हो आप? महाराज जी ये सब श्रद्धा का खेल है। नहीं तो वो जो मिट्टी लगा रहे हो वो मिथ्या है, नहीं मूर्ता है, मूर्ता है। वो हमारी श्रद्धा है। नहीं ये मूर्त तो नहीं है, लोक मूर्ता तो नहीं है। नहीं ये लोक मूर्ता नहीं है, ये उनकी चरण रज को मस्तक पे धारण करना हमारी श्रद्धा है, इसको हम लोक मूर्ता में नहीं लेंगे। यदि प्रभु जिस सिंहासन पे बैठे कोई सिंहासन की पैर पड़ ले तो मूर्ता हो जाएगी? नहीं। कोई उनके छत्र को हाथ लगा के सिर झुका ले तो मूर्ता हो जाएगी? छत्र किसको सर झुका रहा है ये देखने लायक है, छत्र को कि प्रभु को? प्रभु के ऊपर जो छत्र लगे हैं 3, हाँ। छत्र को हाथ लगा करके ऐसा सिर झुकाता है तो मूर्ता हो जाएगी वो? किसको सर झुका रहा वो ये देखना पड़ेगा ना। अगर छत्र को सर झुका रहा है तो मूर्ता है, अगर प्रभु को सर झुका रहा है तो मूर्ता नहीं है। अच्छा, वो मिट्टी सिर में मिट्टी लगा कि चरण लगा रहा है आचार्य के? वो चरण रज है महाराज जी। तो वो रज तो अलग ही है ना उनसे, उसमें क्या है गुण? हाँ तो वो उनसे स्पर्शित तो है ना। तो अभी तो स्पर्शित नहीं है, पहले थी स्पर्शित। प्रभु के शरीर को स्पर्श करके आने वाली वायु भी सुगंधित होती है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो वो पूरी सुगंधित वायु भी उनका मुकुट, लेकिन तो वो प्रभु, जब वो उनका आश्रय लिए प्रभु की वर्गणाओं से स्पर्शित तो है वो छत्रत्रय, वो दुंदुभी जो बज रहे हैं उनकी वर्गणाओं से औरा मंडल में, उनके आभा मंडल में तो आ गए हैं। हाँ तो इसीलिए तो वो फिर उसको भी कोई ऐसे सिर लगा, हाथ लगा ले ऐसे? नहीं। क्यों नहीं? महाराज जी अब आप ही बता दो। क्या हो रहा है? हाँ, पूजनी तो प्रभु ही है। यदि कथनचित वो प्रातिहार को भी हाथ लगा करके सिर झुका ले तो इसमें कोई मूर्ता नहीं आ जाएगी। वो छत्र को नहीं पूज रहा है, समझ लो इस बात को। वो भामंडल को नहीं पूज रहा है, वो दुंदुभी को नहीं मान रहा है। जैसे उस चरण रज के माध्यम से आपकी श्रद्धा गुरुवर के प्रति थी, न कि उस मिट्टी के प्रति श्रद्धा थी। आपकी श्रद्धा गुरुवर के प्रति थी, वो मिट्टी तो माध्यम बन गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति छत्र को हाथ लगा करके सिर झुका रहा है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा वो? ऐसे ही व्यक्ति दुंदुभी को हाथ लगा करके सिर झुका रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो? बाजों को नहीं झुक रहा है वो, सुनना, बाजों के लिए नहीं झुक रहा है वो, झुक तो वो प्रभुवर के लिए ही रहा है। लेकिन उसने हाथ कहाँ लगाया? जैसे लोग परिक्रमा करते हैं ना, वेदी की परिक्रमा करते हैं तो जहां भगवान बैठे रहते हैं पीछे जो वेदी आती है उसको भी ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है? मिथ्यात्व है, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व है। बताओ हमें, थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व है कि थोड़ा थोड़ा सम्यक्त्व है? हाँ बोलना। महर्षि पूज्य सुधा सागर जी महाराज उसके लिए मना करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि भगवान की पीठ भी और गुरु की पीठ भी पूजनीय नहीं होती, इसलिए वेदी के हाथ लगा के पूरा शरीर तो पूजनीय होता है। पीठ पूरे अभिषेक का जल का की धारा है, पूरे शरीर से स्पर्शित होकर के आ रही, उस गंधोदक को ले रहे हो कि नहीं? वो तो ले रहे हैं जी। हाँ, जो वेदी के पीछे हाथ लगाते हैं उसके लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं महाराज श्री? भाई वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ये अलग है। हाँ जी। क्योंकि इससे जो है व्यक्ति भ्रम में फंस सकता है। हम भी नहीं कह रहे कि आप छत्र को पूजने लगो,
हम ये नहीं कह रहे कि छत्र के आगे ढोक देने लगो, हम नहीं कह रहे कि बाजे के आगे आप ढोक देने लगो, लेकिन वो बाजे भी पूजनीय है क्योंकि वो मूल गुण है भगवान का। दुंदुभी, हाँ, उन दुंदुभी प्रातिहार सहित आदिनाथ भगवान को हम पूज रहे हैं। उस छत्रत्रय प्रातिहार सहित हम प्रभु को पूज रहे हैं। उद्देश्य छत्रत्रय को पूजना है ही नहीं, उद्देश्य तो प्रभु तक पहुंचना है। जैसे वो माटी आचार भगवंत तक आपको पहुंचा रही है, वो छत्रत्रय भी प्रभु तक पहुंचा रहे हैं, वो चमर भी प्रभु तक पहुंचा रहे हैं, वो सिंहासन भी प्रभु तक पहुंचाता है, वो भामंडल भी हमें प्रभु तक पहुंचाता है। नहीं पहुंचाता? नहीं समझ में आ रही बात? तो फिर बाजे हम पूजे कि नहीं पूजे? नहीं, बाजे बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। हम भी कह रहे हैं बाजों को नहीं पूजना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभु की बेदी में वो सहित हैं, उनसे सहित, तो हमारी दृष्टि उनकी ओर अवश्य जानना चाहिए और मानना चाहिए ये प्रभु के मूल गुण हैं, ऐसे वैसे नहीं है, ये प्रभु के ये मूल गुण माने जाते हैं। तो उनसे हमें प्रभु के निकट पहुंचने का सौभाग्य मिलता है।